हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जीएस सेट 3 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे, जो नवीन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट 11 सितंबर से चलाया जा रहा है, उसी का रिवीजन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पट्टाडकल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये मालाप्रभा, कर्नाटक में मालप्रभा, यहाँ पर ये स्थित है। और ये चालुक्य शैली में बने हैं। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। अच्छा, हम्पी स्मारक कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है और इसको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। और ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और आगरा का किला ये यमुना नदी के किनारे है, इसको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया है। रानी की वाव, इसको यूनेस्को ने 2014 में शामिल किया है। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। खजुराहो के मंदिर जो कि एमपी में है, और ये खुद्दर नदी के किनारे स्थित है। और इसको जो है यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा किसकी है? तो ये प्रतिमा भगवान शिव की है, इसी को स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 369 फीट है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो नाथ द्वार, राजस्थान में ये स्थित है। नेक्स्ट है, नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो कौन सा नृत्य है ये? मोहिनी अट्टम है, जो कि भरतनाट्यम और कथकली का सम्मिलित रूप है, तो इसलिए ये एकल नृत्य नहीं है। और इसकी प्रस्तुति चोलकेतु, वर्णम, पदम और कुमी है इसकी प्रस्तुति। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे सारंगी। और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम 1935 में सारंगी से प्रस्तुति अपनी दी थी। और अच्छा, सारंगी से संबंधित हम लोग अन्य नाम भी देख लेते हैं। तो एक तो उस्ताद बिंदा खान हो ही गए, इसके बाद पंडित राम नारायण, शंकूर खान, उस्ताद सुल्तान खान, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, ये सब भी सारंगी से ही संबंधित हैं। अच्छा, हॉकी से संबंधित हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो हॉकी से संबंधित है बेगम रसूल ट्रॉफी, मुर्गप्पा गोल्ड कप, और फुटबॉल से संबंधित रोवर्स कप और मर्डेका कप, ये सब बहुत पूछा जाता है एसएससी वगैरह में। नेक्स्ट है, किस देश ने आईसीसी ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है? तो वो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। ये रनरअप तो रहा है 2019 में, उपविजेता बना था लेकिन जीता नहीं था। जीता कौन था? तो इंग्लैंड जीता था। और पाकिस्तान ने कब जीता था ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप? तो 1992 में, श्रीलंका ने 1996 में जीता है, भारत 2 बार जीता है, 1983 में और 2011 में। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा 5 बार जीती है। कब कब? तो 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में जीता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। और न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? तो यूनिसेफ का है। लंदन यूके में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। और वियना में इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, बारहमासा की रचना किसकी है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और इनकी पद्मावत रचना है, जो कि 1540 में हुई थी, और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अखरावट भी इन्हीं की है। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ये सब रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? तो तारीख है अलाई अमीर खुसरो की है। इसामी की फुतूह-उस सलातिन, ये इसामी की हो गई। फिरदौसी की शहनामा है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो पुर्तगाल से गोवा की मुक्ति से संबंधित है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन पोलो ये 1948 में चलाया गया था हैदराबाद के लिए। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहते थे, वो विलय नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और वो विलय भारत में नहीं कर रहे थे हैदराबाद का। ऑपरेशन स्टीपल चेस
ये इसी को लाल गलियारा भी कहा जाता है। 1771 में नक्सलियों के खिलाफ इसको चलाया गया था। ऑपरेशन स्टार ब्लू ये 1984 में चलाया गया था। अमृतसर गोल्डन टेम्पल मंदिर में खालिस्तानी थे, उनके खिलाफ ये चलाया गया था। ऑपरेशन सर्प विनाश 2003 में चलाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में जम्मू कश्मीर में ही चलाया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलय नीति के माध्यम से नहीं जोड़ा था? तो कितूर है, इसको इन्होंने विलय नहीं कर पाया था, कितूर का। और सबसे पहले किसको हड़पा था? तो विलय किसका किया था? तो सतारा का 1848 में किया था। फिर उदयपुर का 1852 में, नागपुर 1854, झांसी का भी 1854 में, कहीं कहीं 1853 मिलता है। और संभलपुर उड़ीसा का 1849 में ही विलय किया था। बरार कर्नाटक का 1853 में। इन सब का विलय किया था, कितूर का नहीं कर पाया था विलय। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद कौन बंगाल का नवाब बना था? तो ये जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। और ये 23 जून 1757 को नादिया जिला में भागीरथी के किनारे पर ये हुआ था। माफ़ करिएगा, इसमें प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र को बनाया गया था। और ये युद्ध तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ ही था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर मीर जाफ़र होगा। ये आंसर लिखना भूल गए हैं हम, तो मीर जाफ़र इसका सही आंसर है, मीर जाफ़र। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए समिति कौन सी गठित की गई थी? तो ये समिति थी श्री कृष्ण समिति, जिसका गठन 2010 में हुआ था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन 5 सदस्य समिति में ये किया गया था। इस जो ये कृष्ण समिति है, इसमें टोटल 5 सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता की बात की थी। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो तीस्ता, सियांग, मानस, दिबांग, लोहित, कोलिंग, बैकी और रैंडक, ये सब ब्रह्मपुत्रा की हैं। इसमें ऑप्शन दिया था, टोन्स दिया था, ऑप्शन टोन्स था, जो कि सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की नहीं थी, ये यमुना की है। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। और इसी को ही तंग घाटी भी कहा जाता है। और ये जो है कोलोराडो रिवर के निर्माण करती है ये ग्रैंड कैनियन। और ये विश्व की सबसे तंग घाटी है। और ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गांडीकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसको कहा जाता है। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये अराकानियोमा है, इसका हिस्सा है। अच्छा, प्रमुख पर्वत अंडमान के देख लेते हैं हम लोग। तो माउंट थूलियर, जो कि ये ग्रेट निकोबार में है, 642 मीटर। और माउंट डियावालो, ये मध्य अंडमान में है, 295 मीटर चोटी है इसकी। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, 732 मीटर ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट, गरीबी आकलन के लिए कौन कौन सी समितियां हैं? तो एक लकड़वाला समिति है, गठन इसका 1993 में। अलग समिति, गठन इसका 1979 में। तेंदुलकर समिति 2009 में। और रंगराजन समिति 2014 में गठित हुई थी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। इसका गठन 26 दिसंबर 1975 को हुआ था। अच्छा, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, इसका एक्ट कब आया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही आरआरबी कहते हैं। तो इसका एक्ट 1976 का है। और पहला आरआरबी कब बना? 2 अक्टूबर 1975 को। इसको प्रथमा बैंक कहा जाता है, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खुला है। अच्छा, आरआरबी के संस्थापक कौन है? तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हैं। इन्हीं को 2006 में नोबेल प्राइज़ मिला था।
और आरआरबी में हिस्सेदारी इंडियन गवर्नमेंट की 50% है, बैंकों की 35% और स्टेट की 15% होती है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के लिए की गई है। और पहला चरण जो था वो 2 अक्टूबर 2014 को घोषणा हुई थी और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था। अच्छा, पहला ओडीएफ राज्य कौन सा है? तो खुले में शौच मुक्त से ओडीएफ तो तेलंगाना है। और दूसरा कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। नेक्स्ट है ये 22 नंबर का है, नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है कि किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक और कहाँ पर होती है? क्यों? अगर कोई चुंबक है तो उसकी आकर्षण शक्ति नॉर्थ पोल पे ज़्यादा होगी, साउथ पे ज़्यादा होगी, बीच में ज़्यादा होगी, कहाँ होगी? तो दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ये मान लीजिए चुंबक है, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो आकर्षण शक्ति रहती है इस और इस किनारे पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 है कार्बन के, और ये KLMN के हिसाब से 2 है। एक ये 2 कोष हो गए इसके। नेक्स्ट, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो ये है ई कोलाई कोलीफॉर्म। अच्छा, विब्रियो कॉलरा इससे हैजा होता है। नेक्स्ट, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो वो है कॉपर टी का उपयोग। नेक्स्ट है मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? पूरा का पूरा गांव ही बीमा युक्त हो गया है। तो कहाँ पे है, किस राज्य में है मुखरा? तो ये तेलंगाना में है। और देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री भी यहीं तेलंगाना में ही बनी है, इसका उद्घाटन हुआ है अभी। और इंटरनेशनल ग्रीन है, ये इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड भी तेलंगाना को ही मिला है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना में 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य तेलंगाना ही है। नेक्स्ट है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ये भी तेलंगाना में है। और नेक्स्ट, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम क्या है? तो वन अर्थ है पहले सेशन का नाम। अच्छा, G20 में कितने देश हैं? G20 में 19 देश हो गए हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन, एक संगठन है। अभी भारत ने प्रस्ताव रखा है अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने के लिए। तो G20 से G21 ये हो जाएगा शामिल होने के बाद में। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो ये राजस्थान है। गुरु गोरखनाथ से ये ना समझ लीजिएगा कि यूपी होगा, यूपी नहीं, राजस्थान ने ऐसा किया है। अच्छा, राजस्थान में ही अडानी ग्रीन्स दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है और शत्रुनाथ अभ्यास राजस्थान में हुआ, इंडियन आर्मी द्वारा ये किया गया है। और 512 नई इंदिरा रसोई बनी है राजस्थान में। और 15वां इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव का आयोजन भी राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तिरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो वो है अदिति स्वामी, ये मात्र 17 वर्ष की उम्र में बनी है। अच्छा, तिरंदाजी का होस्ट कौन था? आयोजन तो जर्मनी में हुआ है। इसमें 3 गोल्ड और 1 ब्रांज, टोटल 4 पदक भारत ने जीता है। और तिरंदाजी राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? तो ये भूटान का है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। ये ऐसे देखिए, ये तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और लौटते हुए मानसून से वर्षा भी यहीं पर होती है। तो ये पूछा जाता है लौटते हुए मानसून से वर्षा किस तट पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और
इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का यहाँ पे ये लिखा हुआ है नाम, सिलेक्शन विथ नम्रता, या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।